Hello बच्चों, let's read out the question first. Which one of the following statements is a consequence of the special relativity? यानी कि मुझे out of this given four statement कौन सी ऐसी statement है जो special relativity को यहाँ पर represent कर रही है? तो चलिए देख लेते हैं हम solution से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. किसकी बात हो रही है? स्पेशल रिलेटिविटी. ठीक है, ये रिलेटिविटी की चैप्टर से रिलेटेड है. सो यहाँ पर स्पेशल जो रिलेटिविटी होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. सो इसके डेफिनेशन को यदि मैं लिखूं, सो यहाँ पर क्या हो जाता है कि स्पेशल रिलेटिविटी क्या करती है? एक्सप्लेन करती है. दैट इज it explains what? That is how space, it explains how space and time are linked for objects that are moving at constant speed in a straight line. मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रेट लाइन में एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव हो रहा होगा, सो उसके बारे में जो स्पेस और टाइम को लिंक्ड करने वाली जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमें किससे पता चलती है? स्पेशल रिलेटिविटी. दैट इज इट एक्सप्लेन्स हाउ स्पेस एंड टाइम आर लिंक्ड फॉर ऑब्जेक्ट जो कि मूव हो रहा है किसके साथ? कांस्टेंट स्पीड के साथ इन अ स्ट्रेट लाइन. सो देखिए, बस इसी स्टेटमेंट से हम यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं. सो यदि मैं ऑप्शन बी चेक करूँ, द लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, क्या यहाँ पर लेंथ की बात हो रही है? नहीं. सो ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया. इवेंट्स अकर एट द सेम कोऑर्डिनेट्स फॉर ऑब्जर्वर इन द ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स. सो यहाँ पर इनर्शियल फ्रेम्स या फिर कोऑर्डिनेट्स की तो बात ही नहीं हो रही है. यहाँ पर सिंपली किसकी बात हो रही है? स्पेस टाइम, जिसे लिंक्ड किया जाता है ऑब्जेक्ट की जो कि मूव कर रहा होता है कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, इसकी बात हुई है. सो ये तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है. ऑप्शन डी देखते हैं. इवेंट्स ऑकर एट द सेम टाइम फॉर ऑब्जर्वर इन ऑल द इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम. सो बेसिकली यहाँ पर स्पेसिफिकली टाइम की बात तो हुई है, ठीक है, बट इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के बारे में यहाँ पर कोई भी बात नहीं है. यदि मैं ऑप्शन वन चेक करूँ, सो ऑप्शन वन में देखिए, क्लॉक्स that are moving run slower than when they are at rest. So देखिए, इसी की तो बात हुई है. यहाँ पर देखिए at rest का मीनिंग क्या है? कि उसकी कांस्टेंट स्पीड है. और clocks that are moving run slower than when they are at rest. ठीक है, वो क्या होती है? क्लॉक क्या करती है? स्लोली मूव होती है जब वो रेस्ट पर होती है. सो यस, यहाँ पर ऑप्शन ए जो दिख रहा है वो हमें एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिख रहा है रिगार्डिंग टू द स्पेशल रिलेटिविटी. सो ऑप्शन ए विल बिकम करेक्ट हियर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.